इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां मंदिर हटाने को लेकर बवाल मच गया। जी हां, मंदिर विस्थापन को लेकर शनिवार रात विवाद हिंसक हो गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पथराव में सब इंस्पेक्टर अंकित बनोध का सिर में गंभीर चोट लगने से घायल हो गए हैं, जिनके चलते तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दर्शन बामनिया और रवि बामनिया को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पंचनपुरा क्षेत्र में नगर निगम सड़क चौड़ीकरण का काम कर रहा है। इसी के चलते मंदिर और आसपास के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही थी। कुछ स्थानीय रहवासियों ने मंदिर विस्थापन के लिए सहमति दे दी थी। हालांकि कॉलोनी के दो परिवारों ने आपत्ति जताई। उनके मकान भी अतिक्रमण की जद में थे, इसलिए वे कार्रवाई का विरोध कर रहे थे और विरोध कर रहे परिवारों ने शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मौके पर बुलाया। कार्यकर्ता कार्रवाई रोकने लगे और इसी दौरान वे रहवासी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पहले ही मंदिर विस्थापन के लिए सहमति दी थी। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और बातों ही बातों में विवाद पथराव में बदल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को नियंत्रित किया। उज्जैन में पंचकोशी यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आधी रात को पंचकोशी के पड़ाव स्थल पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस बीच हजारों श्रद्धालु 118 किलोमीटर लंबी आस्था यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह आधी रात को ही पंचकोशी यात्रा के पड़ाव स्थल पिंगलेश्वर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से सीधा संवाद कर शौचालय, पेयजल, भोजन और प्रकाश व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी सभी पड़ावों पर भी इसी तरह व्यवस्थाएं बनाए रखी जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जैसा आप देख पा रहे हैं, पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सभी श्रद्धालुगण जो हैं पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। और अभी हम लोग पिंगलेश्वर पड़ाव पर हैं और यहाँ पे जो सुविधाएं हम लोगों ने करी हैं, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ बंगाल में 38 मामले दर्ज हैं, जिन्हें उन्होंने फर्जी बताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी आशंका जताई है कि यदि वे वहां जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। रतलाम में पूर्व आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल के निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पिछले अनुभव काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं और वहां की स्थिति को लेकर उन्होंने गंभीर चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि वे लंबे समय तक वहां रहे हैं और कई बार उनकी जान को खतरा भी महसूस हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनके अनुसार लोग दूर दूर से पैदल आकर सभाओं में शामिल हो रहे हैं, जो राज्य में भाजपा के बढ़ते संकेत है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप तो समझ सकते हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के वोट सारे बोले जा रहे थे। ममता जी घबरा गई, वहाँ पर 5-10 लाख मुस्लिम इकट्ठे हुए थे। ममता जी के पास बहुत सारे स्मगलर हैं, माफिया हैं, और सब लोगों ने प्रयास किया होगा ममता जी को फिर से सरकार में लाने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ममता जी का ही कुत्सित प्रयास है। और ममता जी जो करे वो कम, क्योंकि मैं 6 साल में रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, तो ये बजरंग बली की कृपा है। तो मेरे फोटो पे ही माला लग गई होती। और